हेलो एवरीवन। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही खास है बच्चों, क्योंकि हम समाकलन के 20 प्रमुख सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। यदि आप इन सभी प्रश्नों को आप एक बार करके जाते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 20 से 30 अंक आएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से हमारे साथ क्लास में एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे और क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर देंगे। बिल्कुल शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखेंगे। यदि हमारी क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम क्लास की शुभारंभ करते हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। ओके ना, चलिए यहाँ पे ये सवाल जो है ना, ये साइन इनवर्स एक्स डीएक्स का समाकलन 0 to 1 के बीच में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब भी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होंगे सभी का यदि समाकलन निकालना होगा तो एक ही विधि से निकलेगा, है ना। और उस विधि को हम क्या कहते हैं, उस विधि को हम खंड विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खंड विधि बोलते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उस विधि को कहते हैं बच्चों। और इस विधि में क्या है ना कि एक आइलेट वर्ड के बारे में याद रखना होता है। आई एल ए टी और ये ई। देखिए, आई से होता है जितना भी इनवर्स वाला है सब एक कैटेगरी में आएगा, जितना भी लॉग वाला है एक कैटेगरी में आएगा, जितना एक्स वाला है एक कैटेगरी में आएगा, जितना साइन कॉस वाला है सब एक कैटेगरी में आएगा। और ये ई टू दी पावर का एक्स और ये ए टू दी पावर का एक्स है बच्चों, है ना। इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, आपको जज करना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है ना ये 0 to 1 है, सिर्फ साइन इनवर्स है, तो किसके सापेक्ष समाकलन निकाल रहे हैं जी? तो x के सापेक्ष निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे x टू दी पावर का 0 करना होगा और साइन इनवर्स x और ये dx। ठीक है, अब देखिए ये हमारा अलजेब्रिक हो जाएगा और ये हमारा इनवर्स हो जाएगा। इस आइलेट सिस्टम में सबसे पहले कौन आ रहा है जी? बाएं से, तो पहले आई आ रहा है, इसलिए पहले इसको पहला मानने का और इसको दूसरा मानने का जी। ठीक है ना। और उसके बाद में इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों। फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे हम पहले को गुना में रखते हैं, दूसरे का समाकलन होता है, फिर समाकलन का चिन्ह होता है, पहला का अवकलन होता है और ये दूसरे का समाकलन होता है, फिर दोनों के गुणनफल का समाकलन होता है। और ये लिमिट जो है ना हम इस प्रकार से रखेंगे, यहाँ पे 0 to 1 रखेंगे। तो देखिए, पहला हमारा क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स टू दी पावर का 0 dx हो जाएगा और माइनस यहाँ पे डी साइन इनवर्स एक्स और बटे का ये dx हो जाएगा बच्चों, और इंटू का एक्स टू दी पावर का 0 और dx, और फिर ये दोनों के गुणनफल का समाकलन निकालेंगे। बाकी यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा ये लिमिट 0 से 1 रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने इस फॉर्मूले पे बैठा लिया। अब आगे की कहानी देखिए क्या है। यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स का अवकलन हो जाएगा √1 माइनस का एक्स स्क्वायर और इंटू का ये हो जाएगा एक्स और डीएक्स, और ये फ्रॉम जो हो जाएगा यहाँ पे 0 to 1 हो जाएगा। अब देखिए फाइनली हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए आइलेट सिस्टम को तो हम देख चुके हैं, जज कर लिए हैं, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, फर्दर कैलकुलेशन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखिए फर्दर कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं, ठीक है ना। बिल्कुल इत्मीनान से देखिएगा इन सभी प्रश्नों का कैलकुलेशन कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया बराबर का एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस यहाँ पे कर दे तो ये हो जाएगा -2x बटे का √1 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, और यहाँ पे ये हो जाएगा 0 to 1 बच्चों। ठीक है, अब देखिए बात यहाँ पे है ना इसके इंटीग्रेशन की है। देखिए यहाँ पे हर का अवकलन कीजिएगा ना, एक का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, यानी 1y का √x आ जाएगा बच्चों। यानी कि ये हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस ये हो जाएगा 2 का x हो जाएगा, सॉरी 2 यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन देखिए 2 से गुना किए है ना, तो यहाँ तो 2 से भाग करना होता, यहाँ भी 2 से भाग करेंगे जी। ठीक है ना, और ये फ्रॉम क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। अब देखिए आगे फर्दर कैलकुलेशन क्या, ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स और प्लस का यहाँ पे √1 माइनस का एक्स स्क्वायर फ्रॉम क्या हो जाएगा ये 0 to 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपर लिमिट का मान रखेंगे, पहले इस अपर लिमिट का मान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुने का साइन इनवर्स 1 और प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ माइनस करेंगे फिर 0 रखेंगे तो 0 गुने का साइन इनवर्स एक्स
और प्लस अंडर रूट 1 माइनस का 0 का वर्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ से सिर्फ बचेगा साइन इनवर्स 1 और दूसरे से बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। साइन इनवर्स 1 के बदले पाई बाई 2 लिखेंगे और ये माइनस का 1 और यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बिल्कुल कैलकुलेशन को बिल्कुल इत्मीनान से लिखना है, कहीं प्लस ना छूट जाए, कहीं माइनस ना छूट जाए, कहीं दो गुना ना छूट जाए, बिल्कुल शुरू से अंत तक बारीकियों को देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। चलिए चौथा सवाल हो गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये सवाल ना काफी मार्वलस सवाल है बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक्स वाला पद को एक साथ कर दो और यहाँ पे एक्स वाला पद को एक तरफ करो। जब भी माइनस एक्स स्क्वायर का आगे माइनस हो, जितना एक्स का पद है, चाहे घात 2 हो चाहे घात 1 हो, सबको एक साथ रखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये प्लस का 4 और इसके अंदर ही पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab का पद, 2 का नहीं है 2g, 2 लाएंगे तो ये एक्स हो जाएगा, यानी कि भाग देंगे हम यहाँ 1/2 से, तो ए स्क्वायर माइनस 2a और b, तो यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर जोड़ना होगा और माइनस के b स्क्वायर को घटाना होगा और ये प्लस का 4। देखिए ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का वर्ग और ये हो जाएगा माइनस 1/4 और ये प्लस का हो जाएगा 4। ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस का 1/4 और माइनस हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर, आप बोले तो ये हो जाएगा 17/4 और माइनस हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 17/2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का वर्ग। देखिए फॉर्मेट में आ गया जी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब देखिए फर्दर सॉल्यूशन कैसे करेंगे यहाँ पे ये हो गया बच्चों 0 से 2 और ये dx बटे का हमारा हो गया यहाँ पे रूट 17 और बटे का 2 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ये होता है 1/2 और a यानी रूट 17/2 और यहाँ पे log जो होता है ना a प्लस का x यानी रूट 17/2 और ये हो जाएगा प्लस एक्स माइनस का हाफ और बटे का हो जाएगा रूट 17/2 और माइनस एक्स प्लस का ये हो जाएगा हाफ और ये इंटीग्रेशन हो जाएगा फ्रॉम 0 टू, ये 2 हो जाएगा, यहाँ 2 काट दीजिए, ये हो जाएगा 1/√17। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी, 5 नंबर का सवाल है, लेकिन इसको शुरू से अंत तक बारीकियों को देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसका आगे फर्दर कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए लॉग हो गया, ये हो जाएगा रूट 17 प्लस का 2x और माइनस का 1 और ये हो जाएगा रूट 17 और माइनस का 2x और प्लस का 1 और ये फ्रॉम जो होगा ना ये 0 to 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपर लिमिट का यहाँ पे मान रखिए, तो ये हो जाएगा लॉग हमारा ना ये रूट 17 और प्लस 2 दूनी का 4, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा रूट 17 और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है ना। ये हम कब आएगा? जब हम यहाँ 2 का मान रखेंगे और माइनस यहाँ पे लॉग्स हो जाएगा x का मान 0 रखेंगे तो रूट 17 माइनस का 1 और बटे का हो जाएगा रूट 17 प्लस का 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी आप लोग होशियार हो, लॉग का प्रॉपर्टी लगाइएगा, लॉग m बटे का n हो जाएगा, ठीक है। ओके या फिर इसको यहीं पे सोल्व कर दो, ये हो जाएगा 1 बटे का रूट 17 और लॉग जो हो जाएगा ये रूट 17 और प्लस 3 का स्क्वायर और बटे का 17 में 9 जाएगा तो 8 और माइनस ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा रूट 17 माइनस 1 का वर्ग और ये होगा 17 में से एक जाएगा 16, यानी कि हर का परिमेयकरण कर दिए हैं। हर का क्या कर दिए? परिमेयकरण कर दिए बच्चों। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। चलिए क्लियर कहानी हो गई ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमारा क्या है? 1 बटे का रूट 17 और ये लॉग हमारा जो है ना रूट 17 और प्लस 3 का ये है वर्ग और बटे का 8 और यहाँ पे माइनस ये लॉग हमारा जो है रूट 17 माइनस 1 का वर्ग और बटे का 16। तो यहाँ पर देखिए पहले, अच्छा ये तो हो चुका था जी, ये हो चुका था बच्चों, सॉरी ये हमारा हो चुका था। यहाँ पे हर का परिमेयकरण होता किए थे ना 1 बटे का रूट 17, ये लॉग हमारा क्या था एक बार जज कर ले, जरा देख ले, है ना। ओके चलिए यहाँ तक तो ठीक है बता रहे थे अभी। ये होता है रूट 17 और प्लस 3 का वर्ग और बटे का 8, ठीक है। और माइनस यहाँ पे क्या था हमारा? लॉग जो था रूट 17 माइनस 1 का वर्ग और बटे का 16 था जी, ठीक है।
तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये हो जाएगा 17 3 20 और प्लस का ये हो जाएगा 6 रूट का 17 और बटे का ये हो जाएगा 8 और माइनस यहाँ पे log ये हो जाएगा 17 एक 18 और माइनस 2 रूट 17 और बटे का हो गया 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और भी आगे सॉल्यूशन कीजिएगा। 1 बटे का रूट 17, ये देखिए 4 से कट 2 से कट जाएगा जी, ये हो जाएगा 10 प्लस का 3 रूट 17 और बटे का 4 और माइनस ये लॉग जो होगा ये भी 2 से कटेगा, 9 माइनस का रूट 17 और बटे का 8। ठीक है, आगे फर्दर कुल्हा कीजिएगा तो 1 बटे का हो जाएगा रूट 17 और ये हो जाएगा लॉग 17 प्लस का 3 रूट 17 बटे का 4 और गुने का ये हो जाएगा 8 और बटे का हो जाएगा 9 माइनस का रूट ये हो जाएगा 17 बच्चों। ठीक है, ये हो जाएगा 4 दूनी की 8, ये हो जाएगा 1 बटे का रूट 17 और यहाँ हो जाएगा लॉग ये हो जाएगा 20 प्लस का 6 रूट 17 और बटे का ये हो जाएगा 9 माइनस रूट 17। आप यहाँ पे भी आंसर कर सकते हैं, ये तो एक बार और हर का परिमेयकरण करना होगा बच्चों। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, बिल्कुल इत्मीनान से कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे e टू दी पावर का ये 2x है बच्चों। ठीक है ना, यहाँ पे आपको पुट करना होगा 2x बराबर का t, तो यहाँ पे dx बराबर जो होगा ये हो जाएगा हाफ का dt और इसका लिमिट भी बदलेगा। जो यहाँ पर देखिए x का मान लेके रखिएगा तो ये 2 हो जाएगा, x का मान 2 रखिएगा तो ये 4 हो जाएगा और देखिए 1 बटा 1 एक्स के जगह पर टी बटे का 2 हो जाएगा और माइनस 1 बटे का 2 और ये टी स्क्वायर बटे का हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर का t इंटू हो जाएगा ये सॉरी ये dt है ना, ये dt बटे का हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 से 4, ये हो जाएगा 2 बटे का t और माइनस हो जाएगा 2 बटे का t स्क्वायर और ये हो जाएगा e टू दी पावर का t और ये हो जाएगा dt बटे का 2। चलिए ओके ना, चलिए अब आगे कहानी करना कुछ नहीं है, सीधे यहाँ पे हाफ आगे कर दीजिए और ये देखिए यहाँ पर हाफ आगे कर दिए, 2 आगे बाहर निकाल लीजिएगा तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t और माइनस 1 बटे का t सॉरी यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर का t, ये हो जाएगा 1 बटे का t माइनस 1 बटे का t स्क्वायर dt। देखिए यहाँ पे इसका अवकलन ये है, ये हो जाएगा e टू दी पावर का t इंटू का ये 1 बटे का t और यहाँ हो जाएगा लिमिट यहाँ पर जो है ये है 2 से 4। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से 4, ये हो जाएगा e पे घात 4 बटे का हो जाएगा 4 माइनस e पे घात 2 और बटे का हो जाएगा 2 और यही राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल ये सवाल को आप करके जाइए, जितना प्रैक्टिस करके जाइएगा ना उतना आपका एग्जाम बेहतर जाएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत अच्छे बच्चों, टेक केयर।